अस्सलामुअलैकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं अनीसा खालिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। रिपोर्टर नवी बख्श खास खैली की रिपोर्ट के मुताबिक आल पाकिस्तान मजदा ट्रक गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मरकजी दफ्तर में चेयरमैन मीर नवाब मेंगल ने मामूल के मुताबिक ट्रांसपोर्ट बरादरी के मसाइल सुने और इनके हल के लिए हिदायत जारी की। इस मौके पर नकीब खान की क़ियादत में आने वाले वफ़द ने यूनियन को दरपेश मसाइल से चेयरमैन को आगाह किया, जबकि दूसरी जानिब फ़िरोज़ गुड्स कंपनी के ओनर फ़िरोज़ ने भी अपने मसाइल पेश किए, जिन्हें हल करने की यकीन दहानी कराई गई। चेयरमैन मीर नवाब मेंगल ने कहा है कि एसोसिएशन का बुनियादी मकसद ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना है और सबको एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद रखना हमारी जिम्मेदारी है। इजलास में मरकजी सदर नूरुल्लाह अचकजई, मरकजी जनरल सेक्रेटरी जहूर आफरीदी, मरकजी नायब सदर हाजी मोहम्मद वारिस, सिंध के सीनियर नायब सदर हाजी मोहम्मद सिद्दीक अचकजई, नायब सदर सिंध खालिक दाद, दफ्तर के सेक्रेटरी शमशाद अली, सीनियर नायब सदर अली गौहर जहरी, क्वेटा सिटी के सदर हाजी अख्तर मोहम्मद समेत दीगर ट्रांसपोर्ट बरादरी के मुअज़्ज़ज़ अरकान भी मौजूद थे। इजलास एक दोस्ताना माहौल में मुनक्किद हुआ और शुरा ने चेयरमैन की काविशों को सराहा। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। क्राइम रिपोर्टर अब्बास अली शेखुपुरा के इलाका थाना फैक्ट्री एरिया के एसएचओ मियां ताहिर की तैनाती माह नवंबर 2025 की कारकर्दगी। इश्तिहारी कैटेगरी है कि 17 मुलजिम कत्ल के मुजरिम। इश्तिहारी 5 मंशियात बरामदगी, 6 किलो शराब देसी, 170 लीटर नाजायज असला, 39,270 गोलियां क्लाशनकोव राइफल, 5 अदद बीमा गोलियां, बेग्स एक्ट 16, लाउड स्पीकर 17, गैर कानूनी डब्बा स्टेशन, गैर कानूनी गैस 17, काइट फ्लाइंग एक्ट 12 बरामदगी, टाइट 210 अदद गिरफ्तारी, गैंग 2 बरामदगी, माल मासूका 253,30,000 और फैक्ट्री से चोरी हुआ सर्फ और परफ्यूम 20,25,000 की भी रिकवरी हुई। एसएचओ थाना फैक्ट्री एरिया की कार्रवाई वो इलाका मकीनों ने सराहा और कहा कि जब से एसएचओ मियां ताहिर ने चार्ज संभाला है, हमें सुख का सांस आ गया। अंजुमन कम्बोहा शेखुपुरा हमेशा की तरह इस बार भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप के साथ फलाही कामों में सरगर्म पेश आ रहा है। साबका रवायात को बरकरार रखते हुए मौसम सरमा में मुस्तहिकीन के लिए गर्म बिस्तरों की तकसीम का सिलसिला जारी है। फारूकाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे वकास कम्बो। जी वकास, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, अंजुमन कमोहा शोहपुरा हमेशा की तरह इस बार भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप के साथ साथ फलाई कामों में सरगर्म पेश आ रहे हैं। साबका रवायत को बरकरार रखते हुए मौसम सरमा में मुस्तकीन के लिए गर्म बिस्तरे और मुख्तलिफ मलबूसात का तकसीम का सिलसिला जारी रखा गया। आज डिस्ट्रिक्ट ऑफिस अंजुमन कमोहा शोहपुरा में चौधरी अमीन कम्बो, हाजी अब्दुल लतीफ़ कम्बो, हाजी मोहम्मद रशीद कम्बो की ज़ेर क़यादत गरीब और मुस्तकीन ख़वातीन और हज़रात में गर्म बिस्तरे तकसीम किए गए। बड़ी तादाद में लोग इस फलाई इक़दाम से मुस्तफ़िद हुए। कम्बो बरादरी की खिदमत खल्क़ का ये सफ़र इसी तरह जज्बे के साथ जारी रहेगा। कैमरा टीम के हमरा वकास कम्बो, A1 TV फ़र्रुखाबाद। बहुत शुक्रिया वकास, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। डीआईजी पुलिस लाड़काना रेंज दफ्तर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक डीआईजी लाड़काना नासिर आफ्ताब की क़यादत में गुज़िश्ता 2 साल के दौरान पुलिस ने जराइम के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ की। रिपोर्ट में बताया गया कि रेंज पुलिस ने 2390 पुलिस मुकाबलों में हिस्सा लिया, 176 डाकू हलाक किए, 575 जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए, जबकि 430 गैंग्स को तोड़ा गया। 3,08,420 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए, 1,07,160 इश्तिहारी, 1,09,245 रूपोश और 2015 क्रिमिनल्स पुलिस के शिकंजे में आए। मंशियात, असला, अगवा और डकैती के दर्जनों केसेस हल किए गए। 75 डाकुओं ने सरेंडर किया, जबकि 1,033 अफराद को अगवा होने से बचाया गया। डीआईजी नासिर आफ्ताब का कहना था कि समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां आइंदा भी भरपूर अंदाज में जारी रहेंगी। सर्दियों में साग, मक्खन और बाजरे की रोटी गरीब, अमीर, बुजुर्ग, बच्चे, मेहमानों सबकी पसंदीदा गज़ा। सांगड़ के आबादगार एक ही फसल में 3 बार मुनाफा हासिल करते हैं। साग सरसों के बीज और फिर भूसा की शक्ल में। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे इशफाक सलहेड़ी से। जी इशफाक, क्या तफसीलात हैं? सर्दियों के आगाज़ से ही साग की जो है उसमें सालन के अंदर जो है डिमांड बढ़ जाती है। उसके साथ मक्खन और बाजरे की रोटी की जो है डिमांड बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। मेहमान नवाज़ी भी होती है। इस वक्त सांगड़ के अंदर 1 लाख एकड़ पर जो है सरसों की यहाँ पे बुआई की गई है, जिसके तकरीबन बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। साग भी यहाँ से हासिल किया जा रहा है और उसके साथ-साथ जहाँ पर तेल जो है उसके हासिल करने के लिए उसका जो बीज जो है वो भी हो रहा है। सरसों जो है आप मेरे बैक साइड में देख रहे हैं कि तालाब में देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर सरसों का साग भी है
गंदल भी है, और उसके साथ साथ उसका जो है आने वाले दिनों के अंदर जो तेल निकाला जाएगा, तेल से जो है सरसों का जो तेल जो निकलेगा वो भी कुकिंग ऑयल में भी इस्तेमाल होगा, और लोगों को जो है मालिश वगैरह के लिए और सर में तेल लगाने के लिए भी काम आता है, और बहुत सारी दवाई में भी जो है इसको सरसों जो है वो काम आती है। सरसों जो है इस वक्त मार्केट के अंदर जो है उसका जो रेट्स हैं वो तो सरकार की जानिब से मुकर्रर नहीं किया गया, लेकिन सांगड़ समेत पूरे सिंध के अंदर जो सरसों और सरसों का साग और सरसों के तेल की जो है वो डिमांड अपनी जगह मौजूद है, और जिसको मद्देनजर रखते हुए सांगड़ में भी तकरीबन 1 लाख एकड़ पर जो है सरसों का साग जो है वो लगाया गया है, और जिसको इस वक्त लोग साग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सर्दियों में साग जो है वो मक्खन और बाजरे की रोटी के साथ खाया जाता है, लेकिन जब ये बीज दे देता है, उसमें सरसों के फूल लग जाते हैं, तो इसके अंदर जो सीड पैदा होती है उससे कुकिंग ऑयल भी बनता है, और तेल भी जो है सरसों का वो बनता है, जो कि खुदनी तेल के तौर पर इस्तेमाल होता है, और मफादात जो हैं इससे आबादगारों को बहुत ज़्यादा होते हैं। जी। बहुत शुक्रिया इशफाक, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, चिन्योट फूड सेफ्टी टीम ने बीमार जानवर के गोश्त की सप्लाई नाकाम बना दी। 1.5 मन से जायद बीमार जानवर के इंतहाई मुजरे सेहत गोश्त बरामद, मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक चिन्योट फूड सेफ्टी टीम ने बीमार जानवर के गोश्त की सप्लाई नाकाम बना दी। 1.5 मन से जायद बीमार जानवर के इंतहाई मुजरे सेहत गोश्त बरामद, मुकदमा दर्ज। वेटरनरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अब्दुल बासित की रिपोर्ट के मुताबिक गोश्त इंसानी इस्तेमाल के लिए इंतहाई नुकसानदा करार दिया गया। 1.5 मन से जायद बदबूदार गैर मोहरशुदा और मुजरे सेहत गोश्त को तल्फ कर दिया गया। मुल्जिम के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011 तरमीम शुदा 2016 की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि शहरियों को खालिश, सेहत बख्श और साफ खुराक की फराहमी के लिए सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। ठल SUP की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करके प्रेस क्लब ठल से राहबर चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली की क़यादत जमाल जोश बड़ोड़, वसीम कुरैशी, बशीर सरकी व दीगर ने की। इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि 27वीं आईनी तरमीम से अदलिया कमज़ोर हो गई है, एहतसाब वाला अमल मफलूज बन गया है, जिससे इदारे मज़ीद कमज़ोर होंगे। 27वीं आईनी तरमीम को फौरी तौर पर वापस लिया जाए, दीगर सूरत में एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। और खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर सैयद रियाज अहमद थाना खच्चीवाला पुलिस ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ अहम और मौसर कार्रवाइयां करते हुए 3 रुकनी खतरनाक डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान जिला भर में मुतादिद डकैती और राहजनी की वारदातों में मुलविस थे, जिनके बायस अवाम शदीद परेशानी खौफ व हरास का शिकार थी। पुलिस की जानिब से की गई खुफिया रेकी और बरवक्त एक्शन के नतीजे में डकैत गैंग को हिरासत में ले लिया गया, जबकि मुलजिमान के कब्जे से नकदी, मोबाइल फोन और दीगर मरसूका माल भी बरामद कर लिया गया। मुलजमान के खिलाफ डकैती और राहजनी के मुकदमा दर्ज करके इन्हें जेल मुंतकिल कर दिया गया। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।